10th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यानी शुरुआत में उन्होंने एसिड्स और बेसिस के कुछ केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं, उसी को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कवर कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहले आपको पूरा समराइज कर देता हूँ कौन कौन से रिएक्शंस आज हम देखने वाले हैं। द फर्स्ट इज हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। अपने 8th स्टैंडर्ड में भी ये किया हुआ था। हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स, इसमें कुछ रिएक्शंस देखेंगे। देन हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स। थर्ड, how do acids and bases react with each other, and fourth, reaction of metallic oxides with acids, and fifth, reaction of non-metallic oxides with base। तो ये कुछ chemical reactions हम discuss करेंगे। और what do all acids and all bases have in common, ये आज का पूरा पार्ट रहेगा। So let's start with the first chemical reaction, that is how do acids and base react with metals। सो यहाँ हेडिंग देंगे हम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स। मैं अभी से एसिड्स के लिए ए और बेस के लिए बी लिखूंगा। सो लेट्स स्टार्ट रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स। सो द फर्स्ट टॉपिक और द फर्स्ट पार्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल्स। तो क्या होता है एसिड या बेस अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करे तो वो पार्ट कवर करने के लिए उन्होंने हर एक बार आपको जनरल रिएक्शन दी गई है। अब जनरल रिएक्शन यानी सिर्फ वर्ड्स में इन जनरल क्या होता है विदाउट एनी एग्जाम्पल। एसिड्स व्हेन रिएक्ट विथ मेटल्स विल फॉर्म अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। तो ये लिख देते हैं एसिड्स व्हेन रिएक्ट विथ मेटल्स फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सो एसिड्स व्हेन रिएक्ट विथ मेटल्स they form salt and hydrogen gas is released। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमको कुछ रिएक्शंस लिखने होंगे, और रिएक्शंस अगर उनकी बात करें तो उन्होंने एक भी नहीं दी है। सो वील हैव टू राइट दैट। सो लेट्स रीड दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी का डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है और ये डायग्राम भी प्रैक्टिस करना है। सो सेट द apparatus एज शोन इन द फिगर। टेक 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है। And add a few pieces of zinc granules to it। So metal taken is zinc and acid taken is dilute sulfuric acid। What do you observe on the surface of zinc granules? Past the gas evolved। Why are the bubbles formed in the soap solution? Take a burning candle। तो ये सब अभी हम एक्टिविटी का पार्ट रिएक्शन लिखने के बाद देखेंगे। So let's start with the reaction। So when hydrochloric acid और sulfuric acid, तो यहाँ पे H2SO4 लिया है, reacts with zinc, the salt formed will be ZnSO4। अब जिंक का 2 है वैलेंसी, सल्फेट का भी 2 है, सो ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। तो एसिड के नीचे हम एक्वियस लिखेंगे। जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए गए थे, सॉल्ट एक्वियस रहता है एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। सो दिस विल बी द रिएक्शन जिसको उन्होंने कंक्लूड नेक्स्ट पेज पर किया है। Note that the metal in the above reaction displaces hydrogen from the acid। देख सकते हो that zinc displaces hydrogen from this acid and hydrogen gas gets separated and as hydrogen gas and forms a compound called a salt। Thus the reaction of a metal with an acid can be summarized as acid plus metal gives salt and hydrogen gas। So this was the first one। उन्होंने बोला रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सम मोर एसिड लाइक HCl, HNO3 एंड CH3COH। अब CH3COH ये है एसिटिक एसिड जो विनेगर में यूज़ होता है, और ये जो फॉर्मूला है ये इथेनॉइक एसिड। तो आपको ये जो फॉर्मूला है इस पर रिएक्शंस 4th चैप्टर पे आएंगे। अभी के लिए आपको ये नहीं है, तो आपको 2 रिएक्शंस और मैं लिखवा देता हूँ, और ये पूछ भी सकते हैं आगे। So we'll now write the reactions with HCl and then HNO3। So now reaction of zinc with HCl and HNO3। So now if hydrochloric acid aqueous reacts with zinc
क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट, गैस करो, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड रहे तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. द सॉल्ट फॉर्म विल बी जिंक क्लोराइड एंड वंस अगेन हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड. एंड एक और HNO3, it is nitric acid. So when nitric acid reacts with zinc, zinc will displace hydrogen from that and the salt formed will be zinc nitrate and once again hydrogen gas will be released. तो आपको तीनों एग्जाम्पल्स से तैयार रहना है और आपको ये रिएक्शन लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट होगा और ये फार्मूलाज बनते हैं, ये कंपाउंड के नाम आपको याद रहने चाहिए. सो मेटल when reacts with acids they form salt and hydrogen gas, right? So what do you observe on the surface of the zinc granules? So we will observe bubbles of hydrogen gas released on the surface of the zinc granules. Now we have to test this gas. अब gas आपको पता है is hydrogen gas. Now how do we experimentally determine that the gas released is hydrogen gas? मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाटर का डीकम्पोजिशन रिएक्शन के वक्त बता दिया था. हाउ डू वी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन दैट द गैस रिलीजेज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस. यहाँ पर वापस देख लेंगे. पास दिस गैस, आप देख सकते हो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैन्यूल्स के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखाई देंगे. ये बबल्स यहाँ से इवॉल्व होकर इस डिलीवरी ट्यूब के जरिए इस सोप सोल्यूशन में पास किए जाएंगे. पास द गैस बीइंग इवॉल्व्ड थ्रू द सोप सोल्यूशन. नाउ व्हाई आर द बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन? Because hydrogen gas is lighter than air, it moves upward and soap solution के bubbles के अंदर hydrogen gas पूरा filled रहेगा. So you can read here soap bubbles filled with hydrogen. Now take a burning candle near the gas filled bubble. Take a burning candle near the gas filled bubble and what do you observe? We will observe that the candle will burn with a pop sound. ये bubbles burst होते जाएंगे और एक साउंड क्रिएट होगा. क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन इज अ हाईली इन्फ्लेमेबल गैस, इट विल इमीडिएटली कैच फायर. सो व्हाट विल सी इज बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड. सो ज़रूरी नहीं आपको सोप सोल्यूशन ही लिखना है. इफ़ यू कैन राइट, इफ़ यू ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द ट्यूब वेयर हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड. ये आप लिख सकते हो. इफ़ यू पास द गैस थ्रू अ सोप सोल्यूशन एंड इफ़ यू ब्रिंग द बर्निंग कैंडल नियर द सोप बबल्स एंड इफ़ इट बर्स्ट विद अ पॉप साउंड, the gas released will be hydrogen gas. So this way we have finished with the first activity. Are the observations in all the same or different? Guess करो क्या रहेगा. The observations in all the cases will be different. Why? Metals की reactivity कम रहती होती जाती है. Zinc is a reactive metal, that's why hydrogen gas is released and we can do this experiment. But metals अगर less reactive लेते गए तो ये लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और लेस मतलब इतना ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इतने ज़्यादा बबल्स रिलीज नहीं होंगे, तो इट विल बी डिफरेंट. सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. नाउ वी शिफ्ट टू द बेस पार्ट. अब बेस के साथ भी ऐसा ही है. सो एक उसका भी एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं. When base reacts with metals, they also form salt and hydrogen gas. अब उसके लिए एक्टिविटी देखते हैं और उसके लिए रिएक्शन भी दी हुई है. So let's read activity 2.4. Place a few pieces of granulated zinc metal in a test tube. तो मेटल तो जिंक ही लिया है, आगे रीड कीजिए. Add 2 ml of sodium hydroxide solution. तो बेस उन्होंने NaOH लिया. तो अब ये एक रिएक्शन आपको ज़्यादा अच्छे से याद रखनी होगी क्योंकि इसका कंपाउंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. तो मेटल जो लिया वो जिंक है इन द सॉलिड फॉर्म. बेस जो लिया है एक्वियस सॉल्यूशन इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ NaOH द कंपाउंड फॉर्म्ड इज Na2ZnO2. द कंपाउंड फॉर्म्ड इज, देख सकते हो, Na2ZnO2. And the name of this compound is sodium zincate. The name of the compound is sodium zincate. नाम भी बढ़िया है, फॉर्मूला भी बढ़िया है, लर्न करना होगा. ये बार बार स्टूडेंट्स भूलते हैं. along with the release of hydrogen gas. So this is the example
गिवन टू यू। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो जहाँ जहाँ बैलेंस नहीं है आपको ध्यान रखना है। स्टेट्स और बैलेंसिंग ज़रूरी है रिएक्शंस को फॉलो करते वक्त। तो ये हो कि एक रिएक्शन जो आपको 10th में दी हुई है और एक ही है, पर आपको याद दिलाने के लिए 8th स्टैंडर्ड में भी आपको ये रिएक्शन दी हुई थी, तब मेटल एल्यूमिनियम लिया गया था। सो याद है तो देखो, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम द कंपाउंड फॉर्म्ड इज सोडियम एल्यूमिनेट। द कंपाउंड फॉर्म्ड इज सोडियम एल्यूमिनेट और उसका फॉर्मूला है NaAlO2 एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो ये है 8th स्टैंडर्ड की रिएक्शन, बस आपको याद दिलाया, और ये आपको 10th में जो दी गई, तो यही प्रेफर करनी है। एंड दिस वे ये बैलेंस भी करके रखिए। एंड दिस वे वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट्स विथ मेटल द कंपाउंड्स द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। वी हैव ऑल्सो स्टडीड द how we experimentally determine the gas released as hydrogen gas. So this is the first part which we have done. अब ये उनका सेकेंड रिएक्शन है, पर ये मैं लास्ट में कवर कराऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी देना है मुझे। तो पहले 2-3 और इजी वाले रिएक्शंस देख लेते हैं। नाउ वी विल स्टडी हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर्स इफेक्ट। तो एसिड एक केमिकल प्रॉपर्टी है, बेस एक केमिकल प्रॉपर्टी है। सो व्हेन दे रिएक्ट विथ ईच अदर दे बिकम न्यूट्रल, दैट मीन्स द सॉल्ट फॉर्म्ड इज न्यूट्रल। तो जनरल रिएक्शन देख लेते हैं क्या है। तो आज का सेकेंड केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ each other, and reaction of acid and base with each other is also called as neutralization reaction. Is also called as neutralization reaction because they neutralize each other's effect. और एक न्यूट्रल कंपाउंड तैयार होगा which will neither be acidic nor basic, which is usually salt. तो जनरल रिएक्शन देखते क्या होगा। जनरल रिएक्शन इज व्हेन acids react with bases, what they form is salt and water. When acids react with bases, they form salt and water. Activity देख लेते हैं। Take about 2 ml of NaOH, dilute NaOH solution and add 2 drops of phenolphthalein solution. याद करो, phenolphthalein का ओरिजिनल कलर क्या रहता है, it's colorless, and in acids वही रहेगा कलर, and in base the color changes to pink. तो phenolphthalein का कलर चेंज का कंसेप्ट लास्ट सेशन में हुआ था, देख सकते हैं। इन बेस इट्स कलर चेंजेस टू पिंक। बस डिटरमाइन करने के लिए कहा गया। नाउ ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो आपने NaOH सॉल्यूशन लिया हुआ है, अब उसमें आपको HCl ऐड करना है। Now will it be any basic anymore? No. When HCl is added to NaOH, it will become neutral. And then is there any color change for the reaction mixture? Yes. क्या होगा, वो पिंक से कलरलेस हो जाएगा। क्यों कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि पहले वो बेसिक सॉल्यूशन था, तो बेसिक सॉल्यूशन में phenolphthalein का कलर पिंक होता है, पर एसिड उसमें डालने के बाद इट्स नॉट बेसिक एनीमोर। तो HCl डालने के बाद एक न्यूट्रल सॉल्ट तैयार हो गया। अब उस न्यूट्रल सॉल्यूशन में phenolphthalein का अपना ओरिजिनल कलर आ जाएगा, विच इज कलरलेस। Why did the color of phenolphthalein change after the addition of an acid? Because after adding acid to the base, it becomes neutral. They neutralize each other's effect, and the solution is neutral now, for which phenolphthalein will become colorless. अब आपके पास phenolphthalein का कलरलेस सॉल्यूशन मिल गया। अब इस NaOH और HCl का सॉल्यूशन जो है, जिसमें आपने phenolphthalein डाला और कलरलेस है, now add again a few drops of NaOH to the above mixture. Now add a few drops of NaOH to the above mixture. क्या होगा, एक न्यूट्रल सॉल्ट तैयार हुआ था, अब उसमें और अगर NaOH डालते जाएं तो कहीं ना कहीं बेस बढ़ते जा रहा है सॉल्यूशन का। द पिंक कलर विल रीअपियर। व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड? क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगर हमने वापस NaOH डालते गए तो वो सॉल्यूशन बेसिक होते जाएगा,
और फिर वापस ये कलर रीअपियर होगा. सो दिस इज द मेन कंसेप्ट. So in the above activity we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa, and the reaction takes place as follows. तो एसिड के लिए उन्होंने HCl लिया हुआ था एक्वियस डाइल्यूट के लिए, करेक्ट, और बेस लिया था NaOH अगेन एक्वियस. तो यहाँ पर मैं HX लिख दूंगा. एसिड हमेशा HNO3 H2SO4 HCl H और ये X कुछ भी हो सकता है, और बेस OH हमेशा रहेगा. M इज जस्ट अल्फाबेट, KOH हो सकता है, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस हो सकता है, मैग्नीशियम. M एक जस्ट अल्फाबेट है. तो ऐसे ये क्यों लिखा, क्योंकि ये बताने के लिए कि जब भी एक एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं ये दो कंपाउंड्स जुड़ जाते हैं और ये दोनों भी रिएक्ट होते हैं. तो जो सॉल्ट तैयार होता है वो है MX, और ये H और ये H H2O. सो ये एक जनरल रिएक्शन होती है जो आपको आगे टेक्स्ट बुक में से दी गई है. तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सोडियम और क्लोरीन कंबाइन हो जाएंगे एंड द सॉल्ट फॉर्म विल बी सोडियम क्लोराइड विच विल बी एक्वियस एंड वाटर. सो दिस इज हाउ द रिएक्शन विल टेक प्लेस. सो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो आपने ये देखा होगा स्टमक gastric glands, they release acid, right, to activate or to promote the functioning of enzyme pepsin and to kill harmful bacteria. stomach acid release करता ही रहता है. तो अगर आपने unevenly खाया, मतलब रूटीन में जो है उसके अलावा ज़्यादा देर जाग के खाया या बहुत ज़्यादा खा लिया, तो स्टमक तो ईमानदार अकाउंटेंट की तरह काम करता है, वो उतना एसिड रिलीज करते जाएगा जितना पेट में खाना आएगा. और अगर ज़्यादा एसिड रिलीज हो गया इट कॉजेज एसिडिटी. तो एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए वी कंज्यूम बेस इन द फॉर्म ऑफ इनो और बेकिंग सोडा. तो वो बेस होता है एंड दे न्यूट्रलाइज द एसिड, एक्सेस एसिड विच इज क्रिएटेड इन द स्टमक एंड गिव्स यू रिलीफ. अगर ये टाइम पर बेस नहीं लिया तो दिस एसिड कुड ऑल्सो कॉज सीवियर बर्न्स, स्टमक अल्सर भी होता है उससे. तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हम डेली लाइफ में कभी एसिडिटी हुई तो इसके लिए यूज़ करते हैं. और एक बेस यूज़ होता है जो है पिंक कलर का सिरप होता है जेलोसिन, विच इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, विच इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ध्यान रखना. तो अगेन इट्स अ बेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दे हैव एंडेड इट. अब आप बताओ सॉल्ट का नेचर क्या होगा. यहाँ जो सॉल्ट तैयार होने वाला है वो क्या होने वाला है, न्यूट्रल, करेक्ट, क्योंकि आपको पता है एसिड एंड बेस दे नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट एंड सॉल्ट विल ऑलवेज बी न्यूट्रल. पर हमेशा सॉल्ट न्यूट्रल नहीं रहता, हमेशा सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होता. द सॉल्ट ऑल्सो कैन बी स्लाइटली एसिडिक एंड स्लाइटली बेसिक. कब पॉसिबल है ये, ध्यान दो. when strong acid react with weak base, when strong acids react with weak base, the salt formed will be what, डिसाइड करो. स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हमने वीक बेस के साथ रिएक्ट किया द सॉल्ट विल बी स्लाइटली एसिडिक, राइट. सो द सॉल्ट फॉर्म विल बी स्लाइटली एसिडिक बिकॉज एसिड स्ट्रॉन्ग लिया हमने एंड वाटर. एंड सेम अपोजिट केस आएगा when weak acid reacts with a strong base, definitely salt will be formed, but that salt won't be neutral, it will be basic, and again water will be released. So हो सकता है कि salt acidic भी हो और salt basic भी हो. और इस पर 2-3 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं. इस पर मुझे आपको एग्जांपल्स भी पढ़ाने हैं कि किस केस में ऐसे होगा और किस केस में ये होगा, पर ये आगे चैप्टर के वक्त डिस्कस कर लेंगे. आज पहले केमिकल रिएक्शंस ख़त्म करने हैं और टाइम परमिट हुआ तो उसी सेशन में मैं ये कवर कर दूंगा, वरना अगले सेशन में ये डेफिनेटली कवर कर देंगे. तो ध्यान रखना है ये कि सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल नहीं होता. और अब इनके एग्जांपल्स हम आगे के सेशन में देख लेते हैं. ओके, नाउ वी मूव टू द थर्ड रिएक्शन. The third one is reaction of metallic oxide with acids. Reaction of metallic oxides with acids. यहाँ लिख देते हैं. Reaction of
मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। आपको रिएक्शंस लिखते जाने हैं, रिएक्शंस लिखने बिना कुछ होने वाला नहीं है, रीड करके केमिस्ट्री की पढ़ाई नहीं होती, ध्यान रखना। सो नाउ विल स्टडी मेटालिक रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। तो यहाँ लिखते थे व्हेन एसिड्स react with metallic oxides they form salt and water. When acids react with metallic oxides they form salt and water. और अभी अभी कवर हुआ है, तो बताओ what reacts with acid to give salts and water? Base reacts with acid to give salt and water, which means what? Which means what? Metallic oxides are basic in nature. Which means what? Metallic oxides are बेसिक इन नेचर। ये भी 8th स्टैंडर्ड में आपको था, पर इसका प्रूफ अभी आपको मिला है। ये एग्जाम में गिव रीजन भी आ सकता है। वाई मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर? सो यू हैव टू राइट एसिड्स रिएक्ट विथ मेटालिक ऑक्साइड्स, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटालिक ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बट यूजुअली एसिड्स रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दैट्स वाई मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। यानी मेटल्स कहीं ना कहीं बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए मेटल्स को अल्कलाइन मेटल्स भी कहते हैं, क्योंकि अल्कली ये बेस के लिए यूज हुआ है वर्ड। द बेस विच डिजॉल्व्स इन वाटर आर कॉल्ड एज अल्कली। तो आपको ये ध्यान रखना है दैट मेटल्स आर यूजुअली कॉल्ड एज अल्कलाइन मेटल्स। सो व्हेन मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखो क्या करना है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड जो लिया जा रहा है वो कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर का आपको 2 लेना है वैलेंसी, तो ऑक्सीजन का भी 2 है, तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा CuO, राइट, मेटल ऑक्साइड। और मेटल्स अंडर अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स। वाई? ऑक्सीजन इज अबंडेंटली अवेलेबल ऑन अर्थ एंड इज हाईली रिएक्टिव। ये एक इंपॉर्टेंट गिव रीजन है मेटल्स और नॉन मेटल्स 3rd चैप्टर में। वाई मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड्स? बिकॉज ऑक्सीजन इज अबंडेंटली अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड इज हाईली रिएक्टिव। तो कॉपर ऑक्साइड लिया इन द बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इट, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इट। सो व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड? उनको देने की जरूरत नहीं है, सॉल्ट क्या तैयार होगा, आप गेस करो कौन सा सॉल्ट तैयार हो सकता है। द सॉल्ट फॉर्म विल बी कॉपर क्लोराइड, CuCl2, कॉपर की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का 1, सो कॉपर क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड एंड वाटर विल बी रिलीज्ड। सो यू नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व्स। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। तो आपको कलर जब मेंशन करते हैं तो आपको ध्यान करना है blue green solution, and the general reaction between a metal oxide and acid can be written as follows. Since metal oxides react with acid to give salt and water similar to the reaction of base with an acid, तो उसके वक्त भी salt और water रिलीज हो रहा था, that's why metal oxides are said to be basic oxides. फिर से एक बार, since metallic oxides react with acids to give salt and water similar to the reaction of a base with an acid, we can conclude that metallic oxides are said to be basic oxides, right? तो एग्जाम्पल्स उन्होंने नहीं दिए, आपको ये एग्जाम्पल एक प्रेफर करके लिख के निकालना है। सो दिस इज रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। नाउ द 4th पार्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स with base, reaction of non-metallic oxide with base। तो जनरल रिएक्शन लिख के निकालते हैं। So when a base reacts with non-metallic oxide, when a base reacts with a non-metallic oxide, the compound formed will be again salt and water. The compound formed will be salt and water. So usually what reacts with base to give salt and water? Acids react with base to give salt and water. That means non-metallic oxides are acidic in nature.
इसका और एक अच्छा प्रूफ है जो आपको 8th स्टैंडर्ड में था, आपको नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के वाटर के साथ रिएक्शन दी। एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। देख सकते हो सल्फर नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है। अगर ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जिनका नेचर एसिडिक है, ये इधर मालूम तो पड़ा ही, पर ये 8th में भी बता दिया था मैंने, दैट व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म एसिड। तो कहीं ना कहीं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सो व्हेन SO2 रिएक्ट्स विथ वाटर इट फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड। सल्फरिक होता तो इंसान मर जाते बारिश के बाद। तो सल्फ्यूरस एसिड, दिस इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। H2, just a minute. नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ वाटर इट फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट फॉर्म में रहता है, तो एसिड रेन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ही हैं, बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर। और ये हम कोल्ड ड्रिंक्स में पीते हैं। And when carbon dioxide reacts with water, it forms carbonic acid, which is HCO3, weak acid, but it's a mineral acid. तो देख सकते हो आप कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के ये रिएक्शंस आपने 8th में पढ़े थे, and they are responsible for acid rain because they are acidic in nature. So when a base reacts with a non-metallic oxide, they form salt and water. अब इधर भी रिएक्शन नहीं दी है तो आपको लिखना होगा, you saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide in activity 2.5. So very good, ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। वाइट वॉशिंग की रिएक्शन अगर आपको याद हो तो देखते हैं। तो बेस लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, which is also called as slaked lime, correct? कैसे तैयार हुआ था ये slaked lime? When we add calcium oxide to water, when we add CaO with water, it forms calcium hydroxide, right? And this is used for white washing. ये अप्लाई करते हैं वॉल्स पे, and this is the base. It reacts with carbon dioxide which is present in the air. याद आ रहा है? बताओ salt क्या तैयार हुआ था? The salt formed was calcium carbonate, the same formula for marble, and wall पे वैसे ही shiny appearance आ जाता है. So which is a base reacts with carbon dioxide to produce a salt and water. Since this is similar to the reaction between a base and an acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. तो ये सेम रिएक्शन हमने यहाँ पर वॉल्स पे अप्लाई करने के बाद इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स वो रिलीज हो जाएगा. तो यहाँ पर एल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन हो गई. सो व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. तो कैल्शियम कार्बोनेट के नीचे हम सॉलिड लिखेंगे क्योंकि वो मार्बल जैसा फिनिशिंग आ जाता है. यहाँ पर एस लिखना होगा. सो दिस इज द एग्जाम्पल विच वी हैव नाउ कवर्ड. और ये फोर्थ केमिकल रिएक्शन हो गया. अब फिफ्थ की बात करते हैं तो वो है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं. अब मेटल कार्बोनेट के लिए उन्होंने कौन सा लिया है? दे हैव टेकन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आप देख सकते हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए उन्होंने लिया NaHCO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसको रिएक्ट किया एसिड के साथ विद एसिड्स. तो देखते हैं नाउ द फिफ्थ पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज सेशन. पर ये बहुत सारा डिटेल में लगेगा टाइम, एंड उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी देखना. सो रिएक्शन ऑफ metal carbonates and metal hydrogen carbonates with acids. ठीक है. तो अब मैं जनरल रिएक्शन नहीं लिखूंगा. जनरल रिएक्शन उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, ये देखो, कि मेटल कार्बोनेट हो या और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, when they react with acid the compound formed is salt water. देख सकते हो salt water. 2 मिनट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भूल जाओ. who reacts with acid to form salt and water? Base. So that clears out
that metal carbonates or metal hydrogen carbonates are basic in nature. So when these bases react with acid, they form salt, water and carbon dioxide. अब इसमें एडिशनल ये एक और गैस क्यों निकली, क्योंकि कार्बोनेट्स मतलब इसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है जो रिलीज होगी. तो ये एक बात हो गई. और एक और एडिशनल चीज़ बतानी है. अब टेस्ट ट्यूब 2 लिए गए हैं तो हम यहाँ लिख देंगे टेस्ट ट्यूब A. सो व्हेन मेटल कार्बोनेट, अब मेटल कार्बोनेट उन्होंने लिया है Na2CO3 विच इज़ सॉलिड. तो अब Na2CO3 इसी चैप्टर में आप आगे स्टडी करने वाले हो दैट ये फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का. Na2CO3 इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा. व्हेन दैट रिएक्ट्स विथ एसिड, अब मैंने पहले ही बोल दिया ये बेस है. So what happens when a base reacts with acid? Salt तो तैयार होना ही है, right? It forms salt, water. दो चीज़ें तो तैयार होंगी, पर इधर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा. इधर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा बिकॉज दीज आर कार्बोनेट्स. तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो करना होगा. यहाँ पर सोडियम के 2 आइटम्स हैं, इधर एक ही है, 2 लिख दिया. अब उस वजह से क्लोरीन यहाँ पर देख सकते हो 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लिखना होगा. उससे हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पर ऑलरेडी 2 है. क्लोरीन भी 2 हो गए, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2. ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है लेफ्ट में, राइट में चेक करो 2 + 1 3. कार्बन 1. सो नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड आफ्टर एडिंग 2 ओवर हियर. सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. द सेकेंड वन इज टेस्ट ट्यूब B में क्या होगा. व्हेन, तो इसको कहेंगे हम सोडियम कार्बोनेट. द ओनली केमिकल नेम विल बी सोडियम कार्बोनेट. द कॉमन नेम फॉर दैट इज वॉशिंग सोडा. अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझ रहे हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड, और अब ये नाम सुनो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, जो आपको रेगुलर शॉप पे, डीमार्ट में सब जगह मिल जाता है. और these are added while making pakoras, अच्छा लगता होगा, to make them crispy. so baking soda ऐड किया जाता है and it's a base. कहीं ना कहीं बेसन एसिडिटी कॉज करता है, बेकिंग सोडा उसको न्यूट्रल भी कर देता है, वो भी एक अच्छी बात है. तो बेकिंग सोडा एक बेस है. when that reacts with acid it forms salt. फिर से सॉल्ट तैयार होगा, NaCl, water and carbon dioxide gas will be released. So states आपको इस तरह से लिखते जाने. Okay. So reaction of metal carbonates and metal hydrogen carbonates with acids, ध्यान रखना that when metal carbonates और metal hydrogen carbonates react with acid, जनरल रिएक्शन नोटबुक में पहले लिखनी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं. मेटल कार्बोनेट्स और metal hydrogen carbonates when react with acid they form salt, water and carbon dioxide gas. और ये एग्जांपल्स जो लिए अभी हमने, ये दोनों बेस है. when reacts with acid, salt, water तो फॉर्म हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है. now here also they have mentioned how will you experimentally determine that the gas released is carbon dioxide gas. तो ओवरऑल 4 गैसेस का आपको एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन पूछ सकते हैं. जस्ट अ मिनट. 3. हाउ डू वी डिटरमाइन दैट द गैस रिलीजेस ऑक्सीजन गैस. इफ वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द डिलीवरी ट्यूब वेयर ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड इट विल बर्न मोर ब्राइटली. इफ वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द डिलीवरी ट्यूब वेयर हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड द कैंडल विल बर्न विद अ पॉप साउंड. अब इधर कोई कैंडल लानी नहीं है आपको सामने. अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है. सो द गैस रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वेरीफाई करना है अभी हमको. उसके लिए हम आगे का एक्टिविटी देखेंगे अभी. ये सब पॉइंट्स हो गए हैं. नाउ टू डिटरमाइन द गैस रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस वी हैव टू पास दिस गैस थ्रू लाइम वाटर. और लाइम वाटर मतलब ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. तो इसका मतलब अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को 2 नाम है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लेक्ट लाइम और इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइम वाटर. तो अब
Now you have to pass the carbon dioxide which is formed in this test tube through a delivery tube. You have to pass it to, or you have to mix it with calcium hydroxide solution. यहाँ पर जो गैस रिलीज होगा, the gas release will be carbon dioxide gas, and now this gas will be allowed to pass to this delivery tube and we'll mix it with calcium hydroxide solution. On passing the carbon dioxide gas evolved through lime water, क्या होगा देखते हैं. So when carbon dioxide, so ये experimental determination है to determine that the gas releases carbon dioxide gas. So when this carbon dioxide gas is passed through lime water, so there is calcium hydroxide, states लिख देते हैं, gas aqueous. What will happen is at the bottom of the test tube a white precipitate will be formed. What do we mean by precipitate? Whenever in a reaction any insoluble substance is formed, is called precipitation reaction. तो जब भी इस टेस्ट ट्यूब में अगर बॉटम में ये रिएक्ट करा है तो बॉटम में एक थिक insoluble substance तैयार होगा which is a white precipitate of calcium carbonate. So when carbon dioxide reacts with calcium hydroxide, that is lime water, an insoluble precipitate is formed at the bottom of the test tube which is white in color, and water will be above that, and the lime water turns milky. So whenever the lime water turns milky, that is the experimental determination that the released gas is a carbon dioxide gas. ये आप राइट अप देख सकते हो अगले पेज में, यहाँ पर नहीं दिए. सो बट याद रखना that the lime water turns milky, and that is all because of this compound, that is calcium carbonate, which is formed as a white precipitate at the bottom of the test tube, which turns the lime water milky. So which compound is, ऐसे क्वेश्चन आता है, which compound is responsible for turning the lime water milky when carbon dioxide is added to it? Explain with the reaction. The compound responsible for turning the lime water milky is calcium carbonate, which is a white precipitate, and here is the reaction. So for a short time, अगर आपने थोड़ी देर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर डिलीवरी ट्यूब में पास किया और डिलीवरी ट्यूब हटा दी, तो आपको लाइम वाटर पूरा मिल्की दिखेगा और एक बॉटम में प्रेसिपिटेट भी दिखेगा. अगर आप ये टेस्ट ट्यूब पकड़ के रहे इधर ही और ज़्यादा देर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने लगे, सो दैट नाउ मीन्स दैट इफ यू आर पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट विल टेक प्लेस. ये इंटरमीडिएट रिएक्शन है, मतलब अगर सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर के साथ मिक्स कराया तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, एंड इफ यू रिमूव द टेस्ट ट्यूब इट विल रिमेन मिल्की. बट इफ यू होल्ड द टेस्ट ट्यूब देयर फॉर सम मोर टाइम, दैट मीन्स व्हाट, यू आर पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड. तो पर थोड़ी देर के लिए जब पास किया हुआ है तो कैल्शियम कार्बोनेट ऑलरेडी फॉर्म्ड है विथ वाटर, राइट. पर अगर आप और ज़्यादा देर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं, याद रखना ये दोनों रिएक्शंस पूछी जाती हैं एक साथ. ऐसे आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर फर्स्ट फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर लेस अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर सेकेंड फॉर मोर अमाउंट ऑफ टाइम, और रिएक्ट्स विथ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये फॉर शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. नाउ इफ इट रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर फॉर मोर अमाउंट ऑफ टाइम, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनना ही है, लाइम वाटर पहले मिल्की होगा, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा विथ वाटर, इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होगा, एंड द फाइनल कंपाउंड विच विल बी फॉर्म्ड इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसके नीचे यहाँ पर आपको एक्वियस लिखना है. अब एक्वियस लिखना मतलब क्या, ये जो वाइट प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल सब्सटेंस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में बना था, ये अब डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है, एंड इट्स नो मोर मिल्की, कलरलेस हो जाएगा सोल्यूशन, एंड दिस इज हाउ द कंसेप्ट इज कवर्ड, दैट इफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन एक्सेस अमाउंट, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट को भी धीरे धीरे डिजॉल्व कर देगा और उसको एक्वियस बना देगा. सो फिर से एक बार, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड टू द लाइम वाटर, it turns milky due to the compound or due to the precipitate formed, which is calcium carbonate. But if carbon dioxide is passed for more amount of time, it will even dissolve this insoluble precipitate and finally form calcium hydrogen carbonate,
which is aqueous. तो आपको तीनों के एक्सपेरिमेंटल टेस्ट तीनों गैसेस के अब समझ में लेने हैं, और ये एक एडिशनल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर। और ये भी बता देता हूँ कि इस फ्राइडे कोई टेस्ट नहीं होगी, पर आपको 1 घंटे की असाइनमेंट दी जाएगी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मेटल्स और एसिड बेसिस सॉल्ट्स एंड फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के क्वेश्चंस रहेंगे। एंड वीकेंड में पूरा बैठ के आपको 15 से 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आपको सब रिकॉल करके करना है। ये जिधर तक कवर होता है फ्राइडे, कल फ्राइडे को भी, तो आपको उधर तक लर्न करके रखना है, क्योंकि उतने ये पार्ट पर और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड एक 20 क्वेश्चंस की असाइनमेंट दूंगा मैं, जो आपको आधे से ज़्यादा तो बिना देख के आनी चाहिए। तो मान लेंगे कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चालू है, लर्निंग अप टू द मार्क है। न्यूमेरिकल्स भी देने वाला हूँ मैं उस असाइनमेंट में, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी रिविजन होने वाला है। सो दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद all the chemical properties of acid, bases and salts. So in 5 minutes हम ये in-text questions discuss कर लेते हैं. Read the first one and try to answer. आपको recall करने आना चाहिए. Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? The answer, curd and sour substances. क्या मीनिंग है कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस? दैट मीन्स देयर एसिड should not be kept in brass and copper vessels. What do you mean by brass and copper vessels? They are metals. What happens when acid reacts with metals? क्या होता है? Curd and sour substances contain acids which reacts with copper and brass to form certain salts that are poisonous in nature. Hence, sour substances like curd, pickles should not be kept in brass and copper vessels. तो हम स्टील, which is an alloy, या पिकल्स की बात करते हैं, वो ग्लास के जार्स में रखते हैं because they don't react with that. So simple है that they form salts which are poisonous in nature, could cause food poisoning. Got it? Second, which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? So the gas liberated is hydrogen gas. अभी कवर किया था. Illustrate with an example. आप एक रिएक्शन लिख सकते हो, जिंक ग्रैन्यूल्स की लिखिए. हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? तो आपको बर्निंग कैंडल व्हेन ब्रॉट नियर द डिलीवरी ट्यूब और व्हेन ब्रॉट नियर द सोप बबल्स विल बर्स्ट. सोप बबल्स विल बर्स्ट विद अ पॉप साउंड और बर्निंग कैंडल विल बर्न विद अ पॉप साउंड. ऐसे लिखना है. लेकिन इवन ऐड हियर ड्रॉ डायग्राम टू एक्सप्लेन दैट. तो आपको वो डायग्राम भी ड्रॉ करके रखना है. ठीक है. तो होमवर्क के लिए रिएक्शंस तो डेफिनेटली चेक किए जाएंगे अलॉन्ग विद दिस डायग्राम. सो मैं ग्रुप पे भी मेंशन करूंगा 1 डायग्राम आपको उसका ड्रॉ करके रखना है. सेकंड इज ओवर. मूव टू द थर्ड. थर्ड इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन. मैं चाहता हूँ आज आप एक दिन ट्राई करो. मैं सिर्फ पढ़ते हूँ पहले. मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी ये फिर से फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ही हुआ व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड to produce effervescence. Effervescence यानी immediate release of gas. इनो पानी में डालती कैसे effervescence release होते हैं, मतलब immediate release of gas is seen. And the gas evolved extinguishes a burning candle. The gas evolved extinguishes a burning candle. So ध्यान रखो. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. तो ये salt है. One of the compound formed is कैल्शियम क्लोराइड. ये सॉल्ट है. अब आप सोचो मेटल कंपाउंड ए बोला है. तो सॉरी, ये फर्स्ट की तरफ नहीं आएगा. फर्स्ट में हम सिर्फ मेटल रिएक्ट करते थे. मेटल रिएक्ट्स विद एसिड. ये मेटल कंपाउंड है. तो कौन सा ये कंपाउंड होगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा और सॉल्ट तैयार होगा, कैल्शियम क्लोराइड. सो व्हाट विल बी दैट कंपाउंड? टेक इट एज अ चैलेंज. अगले सेशन में ये पार्ट और इसके आगे का सब हम कवर कर लेंगे. थैंक यू.